नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इलाहाबाद हलचल। इलाहाबाद विधानसभा उपचुनाव सरगर्मियां जोरों पर हैं। प्रत्येक पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत झोंक रखी है। उसी कड़ी में मंगलवार को इनेलो पार्टी की ओर से सेतिया मैरिज पैलेस में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। इस दौरान इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने आम लोगों से उनके समक्ष में मतदान करने की अपील की। वह पत्रकार साथियों के सवालों के जवाब दिए। कृषि बिलों पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस व भाजपा दोनों को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सन 2013 में जब देश व प्रदेश में कांग्रेस का राज था तो उस समय कृषि कानूनों का बिल ड्राफ्ट किया गया और लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के कारण कांग्रेस पास नहीं करवा सकी। टफ, डिफिकल्ट, आउट ऑफ सिलेबस जैसे शब्द बिल्कुल भूल जाओगी जब गैलेक्सी एक्सिस में आओगी। गैलेक्सी एक्सिस आपकी सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल पूरा करेगा और अब गैलेक्सी एक्सिस आपके अपने शहर इलाहाबाद में भी है। आज ही ज्वाइन करें गैलेक्सी एक्सिस इलाहाबाद में। 30 तारीख को चुनाव हो रहा है जी, और इस चुनाव के अंदर ये जो चुनाव होगा, ये चुनाव पार्टियों के बीच में नहीं है। ये चुनाव तो किसान बेनाम पूंजीपति का है। मैंने जो रिजाइन किया था वो किसान का आंदोलन कैसे मजबूत हो, कैसे पूंजीपतियों के घुटने टूटे, कैसे सरकार मजबूर हो इस बात के लिए कि जो काले कानून बनाए गए वो वापस हों। इसके लिए मैंने अपना रिजाइन किया था। और आज फिर जब ये उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में भी इसी बात का फैसला होना है कि क्या लोग पूंजीपति के पक्ष में जाएंगे या फिर इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए, इन 3 कृषि के काले कानूनों को ख़त्म कराने के लिए मेरे पक्ष में वोट डालेंगे। मुझे पूरा भरोसा है इलाहाबाद के मतदाताओं पे। उन्होंने सदैव जो है हमारी पार्टी को ताकत देने का काम किया और मैंने भी सदा इलाहाबाद के लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। उनकी जो मंशा थी, जैसी वो मेरे प्रति एक सोच रखते थे, मैंने उससे 21 उनके लिए करने का काम किया। आज बहुत लोग हैं तरह तरह के लोगों के अंदर ला करके भ्रम फैला करके वोट लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इलाहाबाद की जनता उनको बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। कुछ लोग जो गाड़ी घोड़े देने की बात करते हैं, कोई पैसों की बात करते हैं, कोई गौशालाओं में जा रहे हैं, कोई मंदिरों में जा रहे हैं, जो लोगों में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को खास तौर पर सबक इलाहाबाद के लोग सिखाएंगे। मंदिर में भी पैसा लेंगे, गौशाला में भी लेंगे, लेकिन वोट की ऐसी चोट करेंगे कि वो सारी उम्र याद रखें। यहाँ बिकता नहीं, यहाँ तो जो मतदाता है वो सबक सिखाता है। अब की बार भी सबक सिखाएगा। हुड्डा ने कल कहा कि 6 महीने बाद फिर दोबारा इस्तीफा देना पड़ेगा, मैं अविश्वास प्रस्ताव लेके आऊँगा। वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? शैलजा ने भी जो है आप पे बार बार जो है निशाना साधा कि हुड्डा से ये पूछ लो आप एक बार जी। मैंने आपसे कहा था शैलजा से पूछना जी। ये कानून किसने बनाए जी। आपने कल ये बात पूछी शैलजा से, आज ही पूछी हो। शैलजा इस बात का जवाब दे पाई? शैलजा इस बात के ऊपर अपनी सफाई दे पाई क्या? आपके प्रश्न को टाल गई। हुड्डा से भी ये पूछ लेना कि तू उस कमेटी का मेंबर था जिस कमेटी ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था, और तेरा लड़का 2.5 फुट के 2-2 फुट के आलू उगाने की बात कर रहा था लोकसभा में। तुम तो सबसे बड़े दोषी हो इन 3 कृषि के काले कानूनों में। नंबर 2, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना, तू किसान का अगर हितैषी है तो फिर तू बॉर्डर पे क्यों नहीं गया? तू एक दिन भी किसी धरने में शामिल क्यों नहीं हुआ? अगर हुड्डा इन बात का जवाब दे
अगर आप संतुष्ट हो तो मेरे पास आके बताना, आप जो कहोगे करूँगा। मालकांडा ने कहा कि सरकार ने सेम की समस्या का समाधान कर दिया है, करोड़ों रुपए मंजूर कर दिए हैं। ये हर बार जब चुनाव आता है तो इस तरह की बातचीत जो है जब सेम की चुनाव समस्या होंगे का तो सेम का समाधान नहीं। फिर तो अगर ये कहोगा ना हमारे बच्चे कुंवारे हैं तो कहेंगे हमने इनकी शादी का भी बंदोबस्त कर दिया। ये चुनाव के समय बरसाती मेंढक है, आएंगे और जो इनसे आप हाँ करवाना चाहोगे वो हर चीज़ की हाँ करेंगे। यहाँ के लोगों को पता है कि इनकी समस्या का समाधान कौन कर सकता है, कौन इनकी समस्याओं को विधानसभा में उठा सकता है, कौन सरकार की गर्दन पे पैर रख सकता है। उपचुनाव आप ये मान के चलो, मैं विधानसभा के 2 सत्र में नहीं था और उन 2 सत्र में लोग बहुत मायूस थे। आज हर हरियाणा का व्यक्ति चाहता है कि अभय सिंह चौटाला विधानसभा के सदस्य के रूप में विधानसभा में जाए, ताकि हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को अच्छे ढंग से विधानसभा में उठा कर सरकार को मजबूर कर सके। सर, आपने किसानों के कहने से इस्तीफा दिया था, किसानों के कहने से दोबारा उम्मीदवार बने आप यहाँ से। कांग्रेस का कहना है कि आपने जब इस्तीफा दिया था आपने कहा था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते वो कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं, वो एक वीडियो क्लिप ला करके मेरी दिखाएं कि मैंने कहीं ये कहा हो कि मैं विधानसभा का उपचुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कांग्रेसी झूठ बोलते हैं, जन्मजात के झूठे हैं, इनकी आदत है ये झूठ का सहारा लेकर के कहीं अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे रहते हैं हमेशा। आज कांग्रेस का जितना बुरा हाल है किसी राजनीतिक दल का नहीं है। सर, उनग्रस्त करीब 15 गाँव की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैंने सरकार से पहले दिन मांग करी है इस बात की कि 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से किसान को मुआवजा दे जी, और अगर ये मुआवजा नहीं देंगे तो मैं जैसे ही विधानसभा में चुन करके जाऊंगा, मेरा सबसे पहला प्रश्न ही इस बात को लेकर के होगा कि जो सेम से फसल खराब हुई, जो बारिश से फसल खराब हुई, उन किसानों की स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं करी तो अब उनकी गिरदावरी करके उनको उनकी फसल के पैसे दिए जाए।